आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से हुआ शुरू। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए। 104 मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वो देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कल कहा कि खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी, और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांव के पास उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत कल से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। कोविन 20 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति कोविन 20 पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा। इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकीमिया, एड्स, पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कल सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वो इस टीके को अवश्य लगवाएं। पुडुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन का टीका लगाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कल कोविड का टीका लगवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। राज्य में हर जनपद में 3 अस्पतालों में टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए संपूर्ण टीकाकरण भारत सरकार के दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए। राज्य में सरकारी और निजी चिकित्सालयों में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण केंद्रों की
नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य में टीकाकरण के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है। अब तक प्रदेश में 80% स्वास्थ्यकर्मियों और 73% अग्रिम पंक्ति कर्मियों को कोविड-19 के टीके की पहली डोज लग चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पीपीपी मोड में विकसित किया जाए, जिससे फिल्म निर्माताओं को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हीरा द्वारा विकसित किए जा रहे नोएडा फिल्म सिटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय छात्रों की पढ़ाई के लिए कोरोना काल के बाद फिर से खुल गए। प्राथमिक विद्यालयों में कल से नियमित शिक्षण कार्य शुरू हो गया। विद्यालयों में स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के नरही में स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में कराए गए कार्यों को देखा और विद्यार्थियों से बातचीत करके शिक्षण स्तर को परखा। गौरतलब है कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल पिछली 10 फरवरी को कोरोना काल के बाद दोबारा खोल दिए गए थे। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रदेश में पहले ही दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी गई है। विधानसभा में कल बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष को जवाब देते हुए श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 साल 11 महीने की सरकार में अब तक 3,02,253 लोगों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है कि सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के पंजीकरण का कार्य चालू है, इसलिए ये संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। उधर विधान परिषद में कानून व्यवस्था और गंगा सफाई का मामला गूंजा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सरकार का पक्ष रखते हुए जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था सामान्य है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा के सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश में काफी कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही कारोबार सुगमता बढ़ी है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत हो रही है। सरकार ने इस वर्ष 15 फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना पड़ रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार 2025 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के तौर तरीकों पर काम कर रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2078 है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले एक दिन में 104 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 5,92,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और अब तक 3,13,95,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण कल से हुआ शुरू। वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए, 104 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।